बच्चों, अगर आप NCET 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि इस एग्ज़ाम में आपको 7 पेपर्स देने होते हैं, मतलब कि 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब सुनने में ये चीज़ बहुत बड़ी लगती है वाकई में कि एक एग्ज़ाम है जिसमें 7 पेपर्स हो रहे हैं। इट्स रियली सिमिलर टू आवर स्कूल एग्जामिनेशन, जहाँ पर 6-6, 7-7 पेपर हमसे लिए जाते हैं, राइट। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या इन 7 पेपर्स में से क्या कोई पोर्शन आप छोड़ सकते हैं, किसी एक पेपर को आप स्किप कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान होंगे, आज इस पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है और इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज भी मेरे पास आई हैं कि मैम हमारा मैथमेटिक्स इतना अच्छा नहीं है, तो जनरल टेस्ट में जो मैथ्स आता है क्या हम उसको स्किप कर सकते हैं, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है क्या मैं हिंदी स्किप कर सकता हूँ, या मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है मैं इंग्लिश स्किप कर सकता हूँ। तो आज के सेशन में इसी पर डिटेल में बात होने वाली है। ध्यान से आपको सारी चीज़ों को सुनना है, नोटिफिकेशंस क्या कहते हैं और बेस्ट स्ट्रेटजी इस एग्ज़ाम में आपके लिए क्या हो सकती है अगर आपको ये 7 पेपर्स बहुत भारी लग रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, आपके पास काफ़ी समय है। अगर आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं सो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, ईज़िली आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। एग्ज़ाम क्रैक करने की बात आई है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक NCET ITEP 4 ईयर BEd एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम लोग डेली MCQs जो है पोस्ट करते हैं। आपकी प्रिपरेशन जनरल टेस्ट की वहाँ बहुत अच्छी तरह से होने वाली है। यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी आप रेगुलरली उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन 7 पेपर्स को अगर मैं आपके सामने रखती हूँ, ठीक है, तो बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो 7 पेपर्स हैं इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर आपके लिए जो है वो आपके 3 डोमेन पेपर्स हैं, क्योंकि इन 3 डोमेन पेपर्स में से ही कोई एक सब्जेक्ट आपका मेजर सब्जेक्ट बनेगा, मतलब कि जिस सब्जेक्ट के आप सब्जेक्ट टीचर बनना चाहते हैं, राइट। ये तो आपको पता है, ठीक है। सो डोमेन सब्जेक्ट्स को छोड़ना इट्स नॉट अ गुड डिसीजन, ठीक है। तो डोमेन सब्जेक्ट्स को तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, बट उतना ही अटेम्प्ट करना है जितने में आप श्योर हो, बिकॉज दिस एग्ज़ाम हैज़ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, सो आप जिन क्वेश्चंस पर कॉन्फिडेंट हैं उतने क्वेश्चंस को आप कीजिए, पर डोमेन, तीनों डोमेन को आपको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। इट्स अ मस्ट, क्योंकि जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। IIT NITs उनके क्राइटेरिया ही है ये कि आप किसी भी 7 सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, आपको सारे 7 सब्जेक्ट्स को टच करना है, और स्पेशली डोमेन सब्जेक्ट्स में से ऐसा ना हो कि आपने एक भी क्वेश्चन नहीं किया। अब उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपने किया या नहीं किया? आपके स्कोर्स देखकर ही वो आपका सिलेक्शन करते हैं। देखिए, अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है, वहाँ पर, सो दे विल गेट द आइडिया फ्रॉम योर पर्टिकुलर स्कोर। ओके, सो डोमेन सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है, जितना हो सकता है उतना अटेम्प्ट करना है। बात आती है लैंग्वेज की। ओके, सो लैंग्वेज जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है कि उसमें से आप एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन तो आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, नो मैटर कि आपका हिंदी या इंग्लिश या कोई और पर्टिकुलर लैंग्वेज कितना कमज़ोर है। इतना बहुत टफ जो है ये पेपर नहीं आता है, ठीक है। और आप कंटिन्यूअस अगर टच में है, प्रिपरेशन चल रही है आपकी, सो यू विल डेफिनेटली अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है।
फिर बात आती है जनरल टेस्ट की। नो जनरल टेस्ट जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जनरल टेस्ट एक पेपर है, बट यकीन मानिए ये कम से कम 6 अलग अलग डोमेन्स को मिला करके बना हुआ है। इसमें मैथमेटिक्स है, मतलब कि न्यूमेरिक एबिलिटी है, इसमें रीजनिंग है, इसमें जनरल साइंस है, इसमें करंट अफेयर है, ठीक है, और भी बहुत सारे पोर्शंस इसमें निकल करके आ जाते हैं। सो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अगर जनरल टेस्ट में आप मैथमेटिक्स सेक्शन नहीं करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, बट ये आपको ज़रूर कोशिश करनी है कि आप जीके का या करंट अफेयर का, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं अपनी चैनल पर रेगुलरली, ठीक है, तो आप वहाँ से इसकी प्रिपरेशन करके करंट अफेयर या जनरल नॉलेज का पार्ट तो अटेम्प्ट कर ही सकते हैं। और ये मेरा सजेशन हमेशा ही रहता है बच्चों को कि जनरल टेस्ट में आप मैथमेटिक्स और फिर रीजनिंग उसको सबसे लास्ट में देखें, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हैं। सो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जनरल टेस्ट का मैथमेटिकल पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को भी अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। दैट मीन्स कि आपको जितने क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट हैं उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन तो यही कहता है दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी, ठीक है, सभी को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली दैट पार्ट इन विच यू आर कॉन्फिडेंट, जिसमें आप कॉन्फिडेंट है। रही बात जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट का जो काम है ना, जनरल टेस्ट जो है उसमें जो मैथ्स है और जो रीजनिंग है, अगर आपको ये प्रॉब्लम देता है, मैथ्स और रीजनिंग आपको प्रॉब्लम देता है, मत अटेम्प्ट कीजिए, नो प्रॉब्लम। जनरल टेस्ट में आप सिर्फ करंट अफेयर और जनरल नॉलेज इसको टच कीजिए, मैथ्स रीजनिंग को टच करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि आपने हर एक सेक्शन के क्वेश्चन, हर एक 7 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। ऐसा ना हो कि आप जीटी पूरा ही छोड़ के आ जाएं, कोई एक लैंग्वेज पूरा छोड़ करके आ जाए, ये आपको नहीं करना है। और डोमेन्स के साथ तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। डोमेन्स को आपको जितना हो सकता है उतना अटेम्प्ट करना है जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि अगेन मैं फिर से मेंशन करूंगी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? सो सभी पार्ट को अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, बट जनरल टेस्ट में जो मैथमेटिक्स को लेकर के बच्चों को प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, यू कैन लीव इट। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, सो यू कैन राइट इट इन द comment box, or you can directly connect with me on my WhatsApp or on Instagram. Okay, so thank you so much. Bye bye, take care.